आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना संक्रमण के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मंत्री से करेंगे चर्चा और इस दौरान कैबिनेट 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। आज कैबिनेट रीवा, ग्वालियर, इंदौर में सरकारी प्रेस को बंद करने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क को विकास निधि में जमा करने, जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। वहीं पर छत्तीसगढ़ भी किसान संगठन आज कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में मेट्रो सेवा पर आंशिक असर। पड़ोसी राज्य से आने वाले रूट पर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी मेट्रो सेवा। दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध। ट्रेड यूनियन का आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। 25 करोड़ कर्मचारी के शामिल होने का दावा। 15 सूत्रीय मांगों पर कई बैंक कर्मचारी संघ भी आंदोलन में शामिल। बैंकों के कामकाज पर पड़ सकता है असर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। डीजीपी टीएम अवस्थी आज से प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले में अपराधों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान डीजीपी, आईजी और एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बात। आज डीजीपी रायपुर जिले के अधिकारियों से बात करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान 1 जनवरी 2020 से अब तक गठित अपराधों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पर इसके लिए अधिकारियों को संबंधित जानकारी के साथ ही मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बुधवार को बीजापुर में के विजय कुमार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर चर्चा की। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों को लेकर आगे की रणनीति पर बात हुई है। बैठक के बाद के विजय कुमार और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने डीआरजी के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला भी बढ़ाया। पूर्व मंत्री और लाहार से कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर अब कांग्रेस में दो फाड़ नजर आने लगी है। एक तरफ भिंड की मेगांव सीट पर कांग्रेस को मिली हार के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने गोविंद सिंह को कसूरवार ठहरा दिया और निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। तो साथ ही गोविंद सिंह को 6 साल के निष्कासित करने के लिए भी मांग कर दी। तो वहीं पर दूसरी तरफ अब युवक कांग्रेस और पूर्व मंत्री के समर्थक खुलकर जय गोविंद सिंह के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं पर यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया के जरिए भी गोविंद सिंह का बचाव करते हुए नजर आए। उन्हें जल्द नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग करने लगे। तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में जारी कलह पर चुटकी ले रही है। सागर जिले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो सुर्खी सीट से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप पटेल की बातचीत का बताया जा रहा है। इस कथित ऑडियो में पूर्व मंत्री कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के उनके पक्ष में काम करने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। साथ ही पैसे बांटने का भी जिक्र किया जा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उमरिया में जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने जनजाति समुदाय में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पट्टों का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि उमरिया में भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही फूड पार्क का निर्माण भी होगा जिसमें स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि शिवराज सरकार आदिवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखेगी और उनका शोषण नहीं होने देगी। लव जिहाद पर एमपी में जो कानून बनाया जा रहा है, कांग्रेस ने उसे सरकार का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका बताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार कोरोना कंट्रोल करने में फेल हो गई है। बेरोजगारों की भरमार है, लेकिन शिवराज सरकार इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहती। पीसी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद को लेकर अलग से कानून की जरूरत नहीं है। उमरिया में गौरव जनजाति सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जबरन
धर्मांतरण कराने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के पर कार्रवाई के लिए कड़ा कानून भी लाया जा रहा है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि वो एमपी की धरती पर लव जिहाद नहीं होने देंगे। 1 दिसंबर से धान खरीदी होने जा रही है। इसको लेकर महासमुंद में जिला प्रशासन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली। इस बार 1,40,956 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। पिछली बार ये संख्या 1,36,392 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले साल 2,16,252 हेक्टेयर का रकबा था, लेकिन इस बार 2,13,030 हेक्टेयर का रकबा हो गया, जिससे किसानों के मन में कई तरह के संशय हैं। तो वहीं पर अधिकारी रकबे की घटने से मामूली फर्क पड़ने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान का रकबा कम होने पर जमकर सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आरोपों का सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त में सिर्फ 15 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करवाते थे और अब सिर्फ 12 लाख किसान धान बेचते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में किसानों की संख्या बढ़ी है, धान का उपार्जन भी बढ़ा है। सीएम ने कहा कि रमन संघ 70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी नहीं कर पाती थी, जबकि हमारी सरकार में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वहीं पर इस बार ये मात्रा और बढ़ेगी। कोरिया के बैकुंठपुर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कोरिया कलेक्ट्रेट में महिलाओं से संबंधित 20 मामलों पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कोरिया में अधिकतर अनपढ़ महिलाओं की अंगूठे के निशान या केवल हस्ताक्षर पर शिकायत है, जिसमें पुलिस प्रशासन को फंसाने की कोशिश की गई है। महिला होने का मतलब ये नहीं कुछ भी शिकायत करें। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए है, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। आगर सीट से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने विधायक विपिन वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज करवाने वाले बड़ौद टीआई जतन सिंह मंडलोई को सस्पेंड करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। विधायक कुणाल चौधरी ने अधिकारी को चेतावनी दी है, कहा कि सरकार आती जाती रहेगी, अधिकारी अपनी हद में रहे। उन्होंने राज्य सरकार से झूठे मामले में वापस लेने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर ऐसा नहीं करने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो विपिन वानखेड़े को समझाएं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के नौजवान विधायकों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने विधायक विपिन वानखेड़े और आरिफ मसूद पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार कांग्रेस के लोगों को डराने में कामयाब नहीं होगी। वहीं पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ग्वालियर स्थित बालाजी गार्डन पर कार्रवाई के मामले में अशोक सिंह के परिजनों ने साफ कर दिया है कि इस कार्रवाई के पीछे सिंधिया का हाथ नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हल्ला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया समर्थकों ने अशोक सिंह के परिजनों पर दबाव बनाया है, उन्हें धमकी देकर बयान बदलवाया गया है। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि सिंधिया नकारात्मक राजनीति नहीं करते और ना करेंगे। इन कांग्रेसियों से सत्ता दूर हो गई है, इसलिए सिंधिया पर आरोप लगाने में लगी हुई है। रतलाम में एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। हमारे खबर से 5 बेघर परिवारों को आशियाना भी मिल गया। 3 दिन से ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे, लेकिन बुधवार को इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर की चाबी सौंप दी गई। नया घर मिलने पर पूरा परिवार खुश है और जी मीडिया को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि 3 दिन पहले ये हितग्राही परिवार जहां रह रहे थे वहां से इन्हें प्रशासन ने रेलवे की जमीन का तर्क देकर हटा दिया था और इस खबर को हमने काफी प्रमुखता से दिखाया भी था, जिसके बाद से पीड़ित परिवार को नया आशियाना मिल गया। भोपाल हबीबगंज के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। दोनों स्टेशन के बीच में 6 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब ट्रेनों को आउटर पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। रेल संरक्षा आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने नई पटरी का निरीक्षण किया है। नई पटरी पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 महीने का वेतन डोनेट करने वाले आरक्षक पुष्पराज सिंह की सराहना किया है। सीएम भूपेश बघेल ने फेसबुक पेज पर पुष्पराज सिंह की तारीफ करते हुए लिखा कि उनकी ये दानवीरता पूरे मानव समाज को दान के लिए प्रेरित करेगी। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा के सख्ती थाने में पोस्टेड आरक्षक पुष्पराज सिंह ने 1 दिसंबर 2020 से लेकर 1 दिसंबर 2021 यानी कि 12 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट की है। डॉक्टर शुभम उपाध्याय की भोपाल में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। सीएम शिवराज सिंह ने डॉक्टर शुभम उपाध्याय का चेन्नई में इलाज कराने के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन वहां ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर शुभम भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। डॉक्टर शुभम के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम उपाध्याय की मौत पर दुख जताया है। पूर्व सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शुभम उपाध्याय के निधन की खबर बेहद दुखद है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मांग की है कि डॉक्टर शुभम के परिवार वालों की दूसरी कोरोना योद्धा की तरह ही आर्थिक मदद भी की जाए। मध्य प्रदेश में कल 1,773 नए मरीज मिले हैं और जिसके बाद से एक्टिव केस 13,742 हो गए हैं। कुल केस 1,98,284 पहुंच गए हैं। इंदौर में 582, भोपाल में 307, ग्वालियर से 108 नए मरीज मिले। कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,877 नए मामले सामने आए। इसके बाद से प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,29,203 तक पहुंच गया है। वहीं पर बीते 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 2,01,744 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अब काबू में नहीं कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,246 मरीज आए सामने। 99 मरीजों की मौत भी हुई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी के कई जिलों में कड़े निर्देश है। नोएडा में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस में इजाजत लेना जरूरी। लखनऊ में धारा 144 लागू। गाजियाबाद के ड्रोन से रखी जाएगी यहां पर मास्क नहीं पहनने वालों पर नजर। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी टास्क फोर्स। राज्य सरकारों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश। जशपुर के कांसाबेल थाने में कोरोना विस्फोट हुआ है। थाने के 24 स्टाफ मेंबर्स में से 20 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। थाने से एक साथ इतने पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब अगले 5 दिन तक कांसाबेल थाने का सारा काम फरसाबहार थाने से किया जाएगा। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़वानी में कारंजा के सामने ही मास्क न लगाने को लेकर पुलिस द्वारा चलानी कार्रवाई की गई है। वहीं पर इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क के नजर आ रहे लोगों को मास्क का वितरण करके चलानी कार्रवाई की है। वहीं कार और बसों में जा रहे लोगों को भी मास्क का वितरण करके कोरोना के प्रति सचेत करके समझाइश दी है। इस दौरान एसडीएम, पुलिस प्रशासन और सीएमओ, नगर पालिका का अमला भी मौजूद रहा। ग्वालियर न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिए बिना ही कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी। हॉस्पिटल में 3 कोविड सस्पेक्टेड मरीज मिले थे और लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं करवाई गई। हॉस्पिटल साफ सफाई के मामले में भी फेर मिला। अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीएमएचओ के आदेश के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना ने शादी के सीजन का मजा बिगाड़ दिया है। इंदौर में 31,000 लोगों को शादी का कार्ड बांट चुके विधायक संजय शुक्ला अब लोगों से शादी में नहीं आने की अपील कर रहे हैं। 11 दिसंबर को संजय शुक्ला के बेटे की शादी है। इसके लिए 31,000 कार्ड उन्होंने बांटे थे। विधायक संजय शुक्ला लोगों से आग्रह करते नजर आए कि वो अपने घर से ही सोशल मीडिया के जरिए आशीर्वाद दें। संजय शुक्ला ने बताया कि रिसेप्शन के लिए 5 एकड़ जमीन उन्होंने बुक कराई थी, लेकिन कोरोना की वजह से रिसेप्शन कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। देवास में कबीर आश्रम में रह रही एक मूक बधिर और मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। पूरा मामला तब सामने आया जब युवती गर्भवती हो गई। 6 नवंबर को अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली युवती के साथ किसने दरिंदगी की है और साथ ही इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आश्रम से मिली 6 अन्य युवतियां भी रेप का शिकार तो नहीं हुई हैं। पुलिस ने सभी युवतियों का मेडिकल टेस्ट कराया है। आश्रम में रहने वाले सभी पुरुषों का भी डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है। निवास के कबीर आश्रम में मूक बधिर युवती के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आने के बाद आज जिला प्रशासन ने आश्रम पर सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। आश्रम में जहां पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था, प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया। निवास शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित यह आश्रम करीब 2500 स्क्वायर फीट में फैला है और जबकि प्रशासन की तरफ से आश्रम को सिर्फ 450 स्क्वायर फीट जमीन दी गई थी। सुकमा के गादीरास इलाके के चिंगावरम गांव में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई है। गांव में एक परिवार के कार्यक्रम के दौरान देर रात तक डीजे बज रहा था। गांव के ही कुछ लोगों ने देर रात तक डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल गांव में हालात कंट्रोल में है। अशोकनगर के चंदरी इलाके में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। बिजली का बिल नहीं भरे जाने का विभाग के कर्मचारी गांव में एक परिवार का बिजली कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे थे। बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद विभाग के अधिकारी चंदेरी थाने पहुंचे और आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जशपुर में गरीब परिवारों को बांटने के लिए कीड़े लगे चने भेज दिए गए। लापरवाह अधिकारियों ने बिना जांच किए ही कीड़े लगा हुआ चावल बांटने के लिए सरकारी राशन दुकानों पर भेज दिया। पूरे मामले पर कुनकुरी एसडीएम ने कहा कि जिस पंचायत में खराब चना आया है उसे बदला जा रहा है और बीपीएल परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार सस्ते चावल के साथ प्रति किलो 10 रुपए की दर पर 2 किलो चना भी दे रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को अपनी मेंबरशिप से बाहर कर दिया है और इसके साथ ही एनएसई ने इस ब्रोकरेज हाउस को डिफॉल्टर करार दिया। ग्वालियर के संदीप शर्मा ने नवंबर 2019 में कार्वी ब्रोकरेज को लेकर शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्वी हाउस ने निवेशकों से बिना अथॉरिटी के लिए 95,000 निवेशकों के 2300 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। कार्वी ने चालाकी दिखाते हुए अपने शेयरों के बजाय अपने निवेशकों के शेयर गिरवी रखकर फंड जुटाया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। आज 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के अवसर पर अमूल के फेसबुक लाइव पेज पर पूरे देश से कई शेफ जुड़ रहे हैं। अमूल की खास मुहिम डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन की खुशी में आयोजित की जा रही है। अपने किस्म की ये पहली मुहिम है जिसमें देश भर के शेफ दूध से बनी हुई रेसिपीज को आप सभी से साझा करेंगे। तो नेशनल मिड डे बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में युवा सांसद सम्मेलन का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस सम्मेलन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाड़ी और राष्ट्रीय महासचिव के अलावा कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं ने मंच से युवाओं को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं की चिंता करती है। जल्द ही युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं चलाई जाएंगी। तेजी से तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान निवार पुडुचेरी को पार करने के बाद गति हुई पहले से कम। 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले की दूसरी लिस्ट जारी। 130 लोगों की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला की बहन का भी नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए भूमि कानून से रुकेंगे रोशनी जैसे घोटाले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी को चुनौती। कहा मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, जेल से ही चुनाव जीतकर दिखा दूं।
लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस में विलय को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंक के किसी कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी। 7 साल की उम्र में महान फुटबॉलर खिलाड़ी डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे।